आपको देखने को मिलेगी। यदि आप लद्दाख नहीं गए हैं और बोध गया आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा पछताना नहीं होगा। ये जो है लद्दाख लद्दाख जैसी एक झलक है, क्योंकि लद्दाख में भी जो तिब्बती कल्चर है, संस्कृति है, वो फॉलो की जा रही है। ये तिब्बती कल्चर का बुद्ध विहार। यहाँ आपको बहुत सारा पेंटिंग भी मिल जाएगा, पेंटिंग किया हुआ जो बुद्धा से रिलेटेड है। ये देखिए इधर है, जब तथागत गौतम बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्ति हो रही थी तो मारा बैड थिंग्स उनको डिस्टर्ब कर रहा था। मार सेना जो है उनको डिस्टर्ब कर रहा था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जानवर के अंदर भी करुणा आ गया था उनके आँखों को देखकर। इस तरह आप देख सकते हैं तमाम सारी पेंटिंग किया हुआ है। अभी बुद्ध वंदना भी चल रहा है। मैं चाहूँगा कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। आप थोड़ा उनको वीडियो में दिखा सकते हैं। एक तिब्बती मोनेस्ट्री है जहाँ पर आप देख सकते हैं तथागत बुद्ध की ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई मूर्ति है। और जब आप यहाँ कभी आएँ तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद तिब्बत में या फिर किसी दूसरे देश में आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो आपको भारत के अंदर, भारत ही नहीं बल्कि गया बिहार में आपको ये सब देखने को मिलता है। और इस समय जो लामा लोग हैं वो कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध को, उनकी जो बातों को स्मरण कर रहे हैं, उन्हें ध्यान कर रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं और काफ़ी लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सारे लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं। और हमने देखा कि कुछ विदेशी लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको हम कुछ दूसरे प्लेस दिखाएंगे। तो दोस्तों हम इस समय चल रहे हैं, सुरेंद्र जी कहाँ चल रहे हैं हम? हाँ, हम आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जो कि बिहार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। तथागत बुद्ध का जो स्टैचू है पूरे भारत में वैसा स्टैचू आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर इस मार्केट में काफ़ी भीड़ भाड़ है, आप देख सकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बुद्धिज़्म से रिलेटेड यहाँ चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ सभी आते हैं। तो हम आपको लेके चल रहे हैं 80 फुट बिग बुद्धा स्टैचू के पास। अब हम आपको वो अद्भुत नज़ारा दिखाने जा रहे हैं जिसकी मैंने आपसे बात की थी। थोड़ा सा बजाइए, आप क्या बजा रहे हैं? एक मिनट, हम आपको कॉल करते हैं। स्टैचू के पास जापान का बनाया और ये बनाया गया है जापान के द्वारा। तो दोस्तों ये बिग बुद्धा स्टैचू है और ऐसा स्टैचू, ऐसी प्रतिमा भारत के किसी भी प्रदेश या किसी भी शहर में नहीं है। अगर ये प्रतिमा आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बोध गया में हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप बोध गया आए हैं और इस स्टैचू को आपने नहीं देखा, बोध गया की यात्रा है वो अधूरी रह जाएगी। आइए हम आपको पास से दिखाते हैं। स्कूल के बच्चे हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी आप कुछ बताएंगे? सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सुरेंद्र बौद्ध में बोध गया से हूँ और मैं पेशे से ऑटो चालक हूँ और मैं 20 साल से ऑटो चला रहा हूँ। लेकिन आप ऑटो चालक हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश, आप जापानी भाषा, आप थाई लैंग्वेज सभी बोल लेते हैं। एक्सपीरियंस हो गया सर, लोगों को आते हो गया। ये जो देख रहे हैं बिग बुद्धा, ये जापानीज द्वारा बनाया हुआ है। अच्छा, जापानी। आप देखेंगे बोध गया में बहुत सारा बुद्ध विहार बना हुआ है और बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है। आप देखेंगे कि जितने भी बुद्धा हैं सबका अलग अलग फेस होगा। जो जापानीज के लोग हैं वो बुद्धा को देखना चाहते हैं जापानीज की तरह,
जो चाइना के लोग हैं वो बुद्धा को देखना चाहते हैं चाइना की तरह। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? Yes, I sincerely hope that everybody who comes here follows Buddha's teachings. So that would be nice, no? If everybody followed what he preaches. That's all. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आपको और- कैसा लग रहा है बिग बुद्धा स्टेचू, बताइए। दोस्तों हमें यहीं पर महाराष्ट्र के भी हमारे कुछ हमारे दर्शक मिल गए जो हमारे इस चैनल को देखते हैं। आप बताइए आप कहाँ से? मैं आया हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ से। महाराष्ट्र गोंदिया। भिलाई छत्तीसगढ़ से। तो ये भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं और भाई साहब गोंदिया महाराष्ट्र में हैं, वहाँ से हैं। तो आप लोग बोध गया आए थे, मतलब सिर्फ इसे देखने आए थे या महाबोधि महाविहार आए थे? हम महाबोधि महाविहार आए थे, प्लस हम सारनाथ भी घूमने आए थे। हमने छुट्टियाँ निकाली और देखे कि हमारे कल्चर्स और कैसे मतलब इतिहास किस तरीके से गौतम बुद्ध का इतिहास है क्या है। पहली बार मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो आप मुझे बताइए कि ये जो इतिहास बिहार के अंदर में दिख रहा है, इतिहास का खजाना मैं कहूँगा, और इस इतिहास में सिर्फ बुद्धिज़्म नज़र आ रहा है, लेकिन बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर में बुद्धिज़्म जो है कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता। उससे आप कैसे? बुद्धिज़्म देखने का रीज़न ये है कि देखने नहीं मिलता है, वही है कि कुछ पहले के आक्रांताओं ने कुछ डिमोलिश कर दिया, इसी कारण अब वो चीज़ उतने नहीं दिखती। पर दिनों दिन वो चीज़ अब बढ़ रही है, चाहे फॉरेन की बुद्धिज़्म के कारण हो या लोग पढ़ने के कारण हो, ये बढ़ रहा है। और इसका निर्माण भी जापान ने करा है, भारत के लोगों ने नहीं करा है। अच्छा, वो आज का भारत में तो मंदिर ही बनाए जाते हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है ना, आप कितना चीज़ों को छुपाओगे, एक ना एक दिन वो चीज़ तो आने ही वाली है। जी आप क्या कहेंगे कि जय भीम। जी भारत के भारत जो है पहले बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध भारत कहलाता था ये, लेकिन आज कहीं ना कहीं बौद्ध भारत की तो बात ही नहीं कर सकते आप, कहीं भी बुद्धिज़्म नज़र नहीं आता है। जो तथागत बुद्ध को फॉलो करने वाले वो कम नज़र आते हैं। हालांकि आप जहाँ भी जाएंगे, आप अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे तो सिरपुर में एक बौद्धों की राजधानी थी, वहाँ पे बहुत बड़ा एक इतिहास है। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, विज़िट किया मैंने, लेकिन वहाँ पे बुद्धिस्ट अगर आप बोलेंगे तो हाथों में गिनने लायक होंगे। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लोग अपना इतिहास भूल गए? लोग तो इतिहास शायद नहीं भूले, लेकिन अब जो पहले की स्थिति की अपेक्षा अभी की जो स्थिति है, काफ़ी लोग इंटरेक्ट होते हैं कि अच्छा मतलब कनेक्ट होते हैं कि हाँ हमारे जो जितने भी सिरपुर जैसे आपने कहा, काफ़ी उत्खनन में पाया गया कि काफ़ी सारे बुद्ध के जो अशोककालीन है अवशेष पाए गए हैं। लेकिन वहाँ बहुत दुख की बात ये भी है, काफ़ी जो अशोककालीन जो बुद्ध विहार थे उनको आज हिंदू के जैसे विष्णु मंदिर में भी कन्वर्ट किया गया है। वही है कि अब हमको उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जितने हमारे बौद्ध लोग हैं। जिस दिन सारे लोग अगर अपना इतिहास जान जाएंगे तो ये लड़ाई लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतिहास जानेंगे तो ऑब्वियसली हम लड़नी। हमने देखा ये 84,000 स्तूपों की जब हम बात करते हैं और जब हम देखते हैं तो हमें कितनी स्तूप नज़र आती है, तो 84,000 स्तूप कहाँ दबी है, आप सोच सकते हैं उस चीज़ को। आज आप उड़ीसा की रत्नागिरी में देखेंगे, आज कितनी बड़ी बुद्ध की स्टेचू वहाँ से उपलब्ध हुई है। मतलब आर्कियोलॉजिकल अगर खोदे ज़मीन तो मुझे लगता है कि बुद्ध का इतिहास हर पूरे धरती के अंदर मतलब आपको मिलेगा। आप देखिए ना, आप बाहर देख सकते हैं, चीन, जापान, म्यांमार, बर्मा, आप अदर कंट्रीज़ में देखेंगे तो इतनी सारी कंट्रीज़ में जो बुद्धिज़्म यहाँ से निकल के फैला है, जिस देश से निकला है वो पूरे कंट्रीज़ में फैल गया। आप एशिया के अंदर हर जगह देखेंगे तो बुद्धिज़्म पाएंगे, और आप वही अगर हमारे इंडिया में देखते हो तो वो सिर्फ एक मेडिटेशन के तौर पे लोग उन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और हमारे पास समय भी कम है, हमारी शाम को ट्रेन है। लेकिन आपको दोस्तों बता दूं कि
सम्राट अशोक के समय आप जानते हैं, सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाते थे। भारत की जो सीमा थी वो अफ़गानिस्तान तक थी, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी जो बोलते हैं ना, उस समय कश्मीर से अफ़गानिस्तान तक थी। मतलब वहाँ पर आप तक्षशिला देखेंगे वो पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान के आसपास पाकिस्तान की बॉर्डर में है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो यहीं पास में है, वो सब बौद्धकालीन राजाओं के समय में ये शिक्षण केंद्र, ये ऐतिहासिक स्थल निर्माण किए गए थे। पूरा देश कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, लेकिन आज क्या कारण है कि लोग बुद्धिज़्म को भूल गए हैं, अपना इतिहास भूल गए हैं, ये थोड़ा सोचने की बात है। जबकि भारत में जहाँ भी आप खोदो तो वहाँ बुद्ध ही नज़र आते हैं, बुद्ध निकलते हैं। अगर कोई विदेशी भारत आता है तो कहीं ना कहीं जो बौद्धकालीन जो अवशेष है उसे देखने आता है, या जो बुद्धिस्ट प्लेस है वहाँ घूमने आता है। तो ये क्या कारण है, आपको सोचना चाहिए। हम भारत के लोग बुद्धिस्ट प्लेसों में क्यों नहीं जाते? ये जो मूर्ति है ये देखकर आपको कैसा लग रहा है, आप बताइए पहले। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थाईलैंड में या किसी विदेशी धरती पे हैं? हम भारत में ही हैं और बोध गया में ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र तथागत बुद्ध की ये प्रतिमा है, जिसे भारतीयों ने नहीं बल्कि थाईलैंड के द्वारा ये बनाई गई है। और आप जब भी बोध गया आए, बोध गया की यात्रा करें, तो आप यहाँ पर ज़रूर आए और 80 फीट की तथागत बुद्ध की एक प्रतिमा है, वहाँ पर भी ज़रूर जाइए। यदि आप वहाँ नहीं गए, इधर नहीं आए और कुछ और भी प्लेस है जैसे स्लीपिंग बुद्धा, तो कहीं ना कहीं आप उस आकर्षण के केंद्र को, उस यादगार पल को आप खो देंगे। तो आप इस समय देख रहे हैं तथागत बुद्ध की ये भव्य प्रतिमा, और इसे थाईलैंड के द्वारा बनाया गया है।